नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका 3 प्रश्न है कि आपकी शादी कब होगी, किस तरह की स्त्री से होगी और क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जॉब या बिजनेस, कैसा आपका भविष्य रहने वाला है। तो जब भी किसी की शादी बहुत जल्दी या लेट देखने को मिलती है तो मंगल का बहुत भारी भरकम इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हृदय रेखा पर मंगल से निकली हुई रेखा का छू लेना, यह व्यक्ति को मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, आंशिक मांगलिक बनाता है। तो इस कंडीशन में बहुत अर्ली एज में मैरिज के योग बनते हैं, नहीं तो बहुत लेटर एज में जाकर के बनते हैं। आपके केस में मैरिज के योग इतने लेट इसलिए भी बने हैं क्योंकि मंगल की भूमिका तो है ही, लेकिन गुरु के स्तर में बेहद यहाँ कमी दिखाई दी है। जब गुरु पर्वत कमजोर स्थिति में होता है तो इस इन सब कंडीशन में मैरिज का बेनिफिट प्रॉपरली मिल नहीं पाता, पार्टनर का बेनिफिट नहीं मिल पाता, फैमिली का भी नहीं मिल पाता। इसलिए बचपन से ही कोई मेजर सपोर्ट, गाइडेंस, एडवाइजेस जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती। अपना मार्ग, अपना रास्ता खुद ब खुद चुनना पड़ता है। हर तरह का कार्य खुद के दम से खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ गुरु की भी कमी होने के कारण यह आपको तकलीफ आ गई। लेकिन यहाँ पर हम दो चीज देख पा रहे हैं जो बेहद ज्यादा अच्छी है। पहली बात की गुरु की स्थिति भले ही खराब है, लेकिन इधर पर आपका फिश सिंबल का साइन बनना शुरू हो रहा है, जो आपको दो महत्वपूर्ण लाभ देगा। एक तो पार्टनर बहुत अच्छा देने वाला है, मैरिड लाइफ का सुख जो नहीं देने वाला था गुरु, वो भी अब देने वाला है। दूसरा, यहाँ पर आपको जन्म स्थान से दूर बेहद तरक्की होने वाली है और किसी भी तरह से बड़े पद पर बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बहुत अच्छी स्थिति में अपने जीवन को आप सुधारने वाले हैं, या जीवन का स्तर लगातार बढ़ने वाला है। जैसे कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं के साथ में आनंदित होने के योग यह निर्मित करने लगता है। पहला तो ये कॉम्बिनेशन दिखा। दूसरा, आपकी जीवन रेखा से जो भाग्य रेखा निकली हुई है, ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है कि व्यक्ति का जीवन भर कोई भी तरह का प्रयत्न प्रयास सफल ना हुआ हो, लेकिन इस तरह की भाग्य रेखा जिस उम्र में निकलती है उस उम्र को और उस उम्र के बाद से जीवन में सब तरह के काम पूर्ण रूप से होने लगते हैं, क्योंकि अपना भाग्य खुद लिख रहे होते हैं। जहां मेहनत प्रयत्न करेंगे वहां परिणाम मिल जाएगा। ये जीरो से हीरो बनाने वाली रेखा होती है, जिसका तात्पर्य ही ये होता है कि बहुत कम सुख सुविधाओं के साथ जन्म लेना, परंतु अपने बल पर स्थितियों को काफी ज्यादा अच्छी कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेखा से 47 के एज में और जस्ट 48 के एज में आपकी मरकरी लाइन पे निकली हुई है, जो आपको बिजनेस लक देने वाली है। अब यहाँ पर यह साफ रूप से दिखा है कि 47-48 के एज में इतना अच्छा आपका भाग्य है। आप जिस भी तरह के कार्य में हाथ आजमाएंगे, जॉब को छोड़ करके आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। लोगों के द्वारा सहयोग मिलेगा जो आपको रास्ता बताएंगे या मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ने में प्रेरित, प्रभावित करेंगे, क्योंकि मून लकलाइन भी मौजूद है जो बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण व्यक्ति को तरक्की दिलाती है, मन की इच्छाओं को पूरा कराती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की यह रेखाएं इच्छा पूर्ति की रेखा होती है, इसलिए इच्छा आपको शादी को लेकर के है, जिस तरह के पार्टनर को लेकर के है, वो सब आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे और ये इवेंट 47-48 में होने वाला है। तो इन सब तरह से मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा। और इन्हीं के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन बनता है, बड़े स्तर पर ट्रायंगल का साइन आने लगता है, तो यह घर का सुख देता है, तमाम तरह का वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और मटेरियलिज्म को लाइफ में अट्रैक्ट करता है। तो ये गोल्डन एरा आपकी लाइफ में 47 से लेकर के अराउंड 54 के एज तक अवेलेबल है। सारी इच्छाएं, मनोकामना और जीवन शैली में बेहतरीन तरीके से सुखद बदलाव आपको देखने मिलेगा। अब इतना बड़ा कष्ट या तकलीफ, परेशानी जीवन में क्यों रही, उसके पीछे एक मुख्य कारण है ये द्वीप का चिन्ह। द्वीप का चिन्ह जब भी भाग्य पर पड़ता है तो ये अभाग्य से सामना कराता है, जिसमें काम नहीं बनता, जॉब बार बार छूटता है, धन अर्जन की स्थिति में दिक्कत परेशानियां दिखती है, रास्ते नहीं दिख पाते और अंततः किसी भी काम की प्रशंसा, सराहना, उन्नति जैसी चीजें पूर्ण रूप से रुकती है। तो यह स्थिति आती है प्रारब्ध के कारण भी। लेकिन अच्छी बात यह रही है कि आपका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इतना मजबूत स्थिति में रहा कि आपने हार नहीं माना अपने जीवन में। अन्यथा ऐसी द्वीप की स्थिति में तो लोगों को सुसाइडल थॉट भी आते हैं और तमाम तरह की नकारात्मकता घर करती है। पर कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा रही, देव दूत की कृपा रही, आपके पूर्वजों की कृपा रही कि ये समय आपको निकलवा दिया। ये समय आपके जीवन में मौजूद था 38 से लेकर के तकरीबन 44 एंड 5 के एज तक ये चला। अब जाकर के 45 के बाद में आप देखेंगे तो ये फिर से अच्छी स्थिति में आते हुए शनि तक पहुंचा है और शनि तक भाग्य रेखा का पहुंचना इच्छा पूर्ति कराता है, संतुष्टि दिलाता है, आनंदित करता है, सारे कार्य पूर्ण होते हैं, आधे अधूरे कुछ नहीं देखने को मिलता।
और स्टेबल करियर और अर्निंग को भी देता है। और इधर से ही जो गुरु की तरफ भी रेखा निकल गई, जो गुरु की सबसे ज्यादा कमी थी, तो सही सपोर्ट, गाइडेंस, एडवाइजेस और खुद ब खुद आपके पास जो एक्सपीरियंस, नॉलेज ओवरऑल है, इसके बिहाफ पर आप बहुत सही ढंग से निर्णय लेते हुए, काम करते हुए, योजना बनाते हुए, सफल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से जब बायफोर्क का कॉम्बिनेशन होता है तो धन का आना, सुख सुविधाओं का बढ़ना, लोगों का आना, पद प्रतिष्ठा, सम्मान जैसी स्थिति में बढ़ोतरी होना, जिस चीज के हकदार हैं वो मिलना, न्याय होना, ये सब स्थितियां यहाँ पर होती है। और इसका तात्पर्य भी होता है अधिक खर्च, अधिक आय। तो इसीलिए आपका जीवन में किसी चीज की कमी यहाँ से रहने नहीं वाली है और पूरा भाग्य आपका इसीलिए 47 से चमक रहा है, क्योंकि ये जो बाधा रेखा और मौजूद है 47 तक है। इसके बाद कोई बाधा रेखा यहाँ पर आपकी दिखाई नहीं दी है। अब यहाँ पर जॉब में सफलता आपको इसलिए नहीं है, उसके पीछे मुख्य कारण है एक तो यह तिल और उस प्रॉपर क्रॉस का कॉम्बिनेशन। इसे स्टार का कॉम्बिनेशन नहीं कहते हैं। जब एक इंडिपेंडेंट लाइन काट करके जा रही हो तो इसे सपोर्टिव हार्ट लाइन कहते हैं, जो मोडी टाइप का नेचर देता है। और यहाँ पर होता ये है, सबसे पहले ये समझिए, तिल इस बात को दर्शाता है कि आप अपने साथ क्या अच्छा बुरा लेकर के आए हैं। सूर्य पर्वत पे तिल होना बेहद नकारात्मक माना जाता है। पिता के द्वारा या पिता समान सभी से जिस तरीके का लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल पाता है, दूरियां बहुत रहती है, सहयोग की कमी होती है। दूसरा, आपका नाम, सम्मान, इसे बार बार हानि पहुंचाया जाता है, पीठ पीछे छुरा खोपा जाता है। मुंह पर भले मीठा रह लें, लेकिन इस तिल के साइन के कारण कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है या क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं दे पाता है। जिस चीज के हकदार है वही चीज नहीं मिल पाता है। हमेशा मिसयूज होना, मिसगाइड होना, अंडररेटेड काम करना, आपकी योग्यताओं का दुरुपयोग करना, ऐसी सारी स्थितियां होने के कारण यह जॉब कल्चर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस कंडीशन में जब भी अपनी गुप्त बातें बतला देते हैं, वो काम नहीं होना, देरी से होने लगना, रहस्यों को जैसे ही बाहर किया वैसे ही काम में रुकावट आ जाना, ये पितृ ऋण व दोष को इंडिकेट करता है। इन्हीं सब कारणों से इतना हमें कष्टकारी समय निकालना पड़ता है। इसका भी उपाय आपको भेज दिया जाएगा, परंतु जॉब आपके लिए नहीं है। अब उसके पीछे दूसरा रीजन है कि जब सपोर्टिव हार्टलाइन होती है तो ये रेखाओं को कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस उन लोगों के हाथ में आता है जो लोग अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी के बिहाफ पर जीवन में नाम स्थापित करते हैं, सफल होते हैं। आप किसी के अंडर में रह लीजिए, किसी के द्वारा काम कर लीजिए, किसी के द्वारा काम करवा लीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला। कोई मतलब यहाँ से आया हुआ पैसा कहाँ चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य है ही नहीं। ये रेखाएं ये बतला रही हैं कि आपको अपने अंतरात्मा की सुन के, अपने मन की सुन के, अपनी इच्छाओं के अनुकूल होकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने करियर को अपनी पैशन, हॉबी के तौर पे बनाना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट हो आपका, वो जहां पर कोई आपका बॉस ना हो, किसी तरह की टाइम लिमिट ना हो, उस काम का मालिकाना हक आपके पास हो, किसी तरह की कोई समय की पाबंदी, तमाम तरह की चीजों की पाबंदी ना हो। उन सब तरह के कार्य में ये रेखाएं व्यक्ति को करियर बहुत अच्छा देती है, बहुत बेहतरीन तरीके की सफलता देती है। और फिर ऐसे ही जातक पेंटर, राइटर, गायक या पोएट या पर्टिकुलर किसी भी तरह के क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक लाइन में एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते हुए पाए जाते हैं। क्योंकि आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन, स्ट्रगलिंग सिचुएशन, आपाधापी, भागा दौड़ी, ऐसी सारी तरह की चीजें पसंद नहीं होती। ये बाय बर्थ, बाय नेचर आता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क से ग्रोथ होता है। और वही चीज कंफर्म किया है ये लक लाइन, ये जो मरकरी लाइन निकली है, ये आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाली है। तो उसके पहले ही बहुत सारे लोग आपके जीवन में आके जुड़ने लगेंगे। और चंद्रमा की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर ले जाती है, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर रसना बसना, सफल होने जैसे योग रहेंगे। अब पार्टनर यहाँ के रहेंगे या बाहर के, अगेन ये चॉइस आपका रहने वाला है, क्योंकि लक लाइन के बिहाफ पर आप जिस चीज में इंटरेस्ट रखेंगे, डिसीजन लेंगे, जिस चीज को अपने और आकर्षित करेंगे, वो चीज आ जाएगी। इतना गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में यह आ रहा है। और लेफ्ट हैंड में भी आप देख सकते हैं कि मून लक लाइन प्रोमिनेंट एक्टिव है, जो जन्म स्थान से दूर सफलता देती है, फीमेल लक देती है, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण इच्छा पूर्ति कराती है, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति भी देती है और मन की इच्छा भी पूरी करती है। तो दूसरों के सहयोग और खुद के मेहनत से भाग्योदय आपके जीवन में आता दिखाई दिया है। और ये 47 के बाद में जो ये यहाँ भी मरकरी लाइन निकल गई, आप देखिए एक भी चिंता, बाधा रेखा आपको मौजूद नहीं है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुखमय जीवन शैली को ये पूर्ण रूप से दर्शा रहा है। तो जो रेमेडी है वो सजेस्ट किया जाएगा, परंतु इंडिपेंडेंट वर्क में जाना और जन्म स्थान से दूर जाने का प्रयास करना आपके लिए, और खुद के स्तर पर खुद के दम से काम करना सर्वाधिक
महत्वपूर्ण और सर्वाधिक फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। यदि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।